बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद दंदली में खुशामदीद। आज मैं बना रही हूँ दम पोहा और वो भी बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगी कैसे आपने बनाना स्टेप बाय स्टेप। आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। दम पोहा के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है टमाटर, प्याज, आलू, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च और लीमू। 1 किलो मटन चाहिए और इसमें 4 टेबलस्पून घी, काली मिर्च और नमक। मैंने 4 टेबलस्पून पहले हांडी लिया मट्टी की, उसको धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। उसमें 4 टेबलस्पून घी के ऐड किए हैं और साथ ही मैंने ये मटन के पीस जो है ना वो साथ ही ऐसे रख दिए हैं घी के ऊपर। आपने मटन के पीस जो है ये देखिए थोड़े बड़े करवाने हैं, छोटी बोटी नहीं करवानी, क्योंकि छोटी बोटी जो है ना वो ठीक नहीं रहती, इसमें थोड़े बड़े पीस ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने ईरान का ये गोश्त लिया, आपको जो पसंद आ वो ले ली। और मैंने 2 आलू लिए हैं दरमियाने साइज़ के, उनको मैंने धो के अच्छी तरह से खुश करके सेंटर में से कट कर लिया 2 हिस्सों में। और प्याज लिए मैंने दरमियाने साइज़ की 3, उसको भी मैंने ऐसे बड़े-बड़े पीसों में काट लिया है और वो मैंने रख लिए हैं इसे। अब मैं इसमें टमाटर रखूँगी, टमाटर भी मैंने 2 लिए हैं, दरमियाने साइज़ के थे वो भी, और उनको सेंटर में कट करके 2-2 पीसों में ऐसे रख लिया। अब इसमें जाएगा लहसुन। लहसुन आपने ये देखिए मैंने लिया है 10 से 12 जो है, आपकी मर्ज़ी है, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकती हैं और यहाँ अपनी मर्ज़ी से ही आपने चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कुछ भी इसमें ज़्यादा कम की ज़रूरत नहीं है। अदरक मैंने लिया है 1 टेबलस्पून जैसे कटा हुआ बारीक-बारीक, और साथ ही मैंने ये देखें इसमें सब्ज़ मिर्च ली है। सब्ज़ मिर्च मैंने तकरीबन 6 से 7 ली थी और लीमू मैंने 2 लिए हैं। 2 लीमू लेके तो मैंने इनको कट कर लिया इस तरह। आपकी मर्ज़ी, आप अगर इसमें लीमू नहीं ऐड करना चाहते तो लीमू का रस आप 2 टेबलस्पून ऐड कर लें। अब मैंने सब्ज़ मिर्च इसमें डाल दी है। सब्ज़ मिर्च ये थोड़ी तेज़ है इसलिए मैंने 6 से 7 ही ली हैं। काली मिर्च और नमक जाएगा इसमें। नमक मैंने इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून इसमें डाला है और जो काली मिर्च है वो 1 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड करें। और इसमें जाएगा पानी। पानी आपने 1 कप डालना है, 1 कप से ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना। चाय वाला कप जो होता है वही आपने डालना है, क्योंकि हल्की आंच पे हमने पकाना है और तेज़ आंच नहीं होनी। ऐसे आपने जो रोटी आटा गूँदा हुआ होता है रोटी का, वो आपने इस तरह जो है वो हांडी के किनारों पे लगा लेना है और साथ-साथ हांडी को घुमाते जाएँ तो आराम से ये आटा लग जाएगा। हम अपनी वीडियो बनाते हैं आप लोगों को सिखाने के लिए और आप लोगों के लिए हमारा सारा कुछ होता है। तो जब आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप कोई भी हमारी वीडियो देखें उसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो, दूसरे भी इससे सीखें। और आटा आपने लगा के ऐसे हाथों से किनारों पे अच्छी तरह से सेट कर लेना। फिर उसके ऊपर मैंने मिट्टी का ये ढक्कन रखा है और उससे थोड़ा-सा प्रेस किया और साथ ही मैंने आटे को ढक्कन के साथ थोड़ा-थोड़ा ऐसे देखिए प्रेस करके वो भी साथ लगा लिया है, ताकि ढक्कन भी साथ ही जुड़ जाए। इसके ऊपर वज़न रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाप निकलेगी नहीं। अब मैं इसे 1 घंटा 20 मिनट हल्की आँच पे पकाऊँगी। 1 घंटा 20 मिनट के बाद मैंने इसे चूल्हा बंद करके 5 मिनट के बाद इसे खोला है, क्योंकि हांडी बहुत गर्म थी और इसलिए मैंने इसे थोड़ा वेट किया है। और अब मैंने छुरी से इसके जो किनारे हैं वो किनारों से ये आटा ये देखिए कट कर रही हूँ, ढक्कन अलग कर रही हूँ। और अब शुरू से ही थोड़ा-सा ढक्कन को हिला लेना और आराम से ढक्कन साइड पे कर लेना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दम बहुत अच्छा तैयार हुआ, खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।